किसान भाइयों, हमारी सोयाबीन उपज और सोयाबीन उपज की बाजार स्थिति बीते सप्ताह के दौरान जो बनी रही, ये स्थिति बनने की संभावना सप्ताह के दूसरे तीसरे दिन हमने आपसे जब चर्चा की थी तब आपके सामने रखने का प्रयास किया था कि हमारी कोई भी कृषि उपज के साथ बाजार में खेल तो निरंतर होता रहता है, किंतु कभी कभार और कुछ उपज में स्थिति ऐसी बन जाती है कि वह उपज के भावों का एक लेवल हमारी भावनाओं के साथ जब सबसे ज्यादा जुड़ जाता है तब उसके साथ खेला झड़प से होता है और बहुत आक्रामक रूप से होता है। और वैसी स्थिति हमने इस सप्ताह के दौरान बाजार में देखी है, किंतु वह स्थिति जो बनाने का प्रयास किया गया, उस प्रयास को सफलता कितनी मिली और आगे जाकर सफलता कितनी मिल सकती है, इस मुद्दे की चर्चा आज के एपिसोड में हम आपके साथ जब कर रहे तब हमारी सोयाबीन उपज की ये वर्तमान समय की खास करके संवेदनशीलता का लाभ उठाने की मानसिकता वाले की प्रक्रिया जो चल रही है बाजार में, उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो अवश्य आज के हमारे इस एपिसोड में आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 26 जुलाई 2026 और दिन है रविवार का दिन है, तो सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश का दिन है। कल शनिवार का दिन था, वह शनिवार भी महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से कल के दिन भी बाजार में अवकाश था। तो आज के दिन हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा का मुख्य बिंदु जो है वह बिंदु तो है बाजार में हलचल बनाने का प्रयास जो हुआ बीते सप्ताह के दौरान, वह प्रयास किंतु बाजार में भावों के लेवल की तरफ एक नजर डाले तो शुक्रवार के दिन हमारी सोयाबीन उपज के भावों में उसके पहले वाले 2 दिनों की गिरावट के पश्चात सुधार के साथ जो लेवल बन गया था, वह लेवल था प्रति क्विंटल हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी में 7,200 रुपये से लेकर 7,325 7,350 रुपये का। फिर उसके नीचे वाली जो भी क्वालिटी जो भी वर्ग हो हमारा, उस वर्ग के हिसाब से बाजार में कारोबार हुए थे। अब बीते सप्ताह के दौरान बाजार में बहुत कुछ हो चुका है और जो भी हो चुका है वह होने के संकेत हमने आपको हमारे पिछले अंतिम एपिसोड में देने का प्रयास किया था कि हमारी सभी की सभी कृषि उपजों के साथ बाजार में निरंतर कुछ ना कुछ खेल तो अवश्य होता रहता है, किंतु कोई भी चीज जब भावों का एक लेवल संवेदन दर्जे तक बना चुकी होती है, चाहे वह दर्जा नीचे की तरफ का हो या ऊपर की तरफ का, तो बाजार में उसके साथ जो खेला होता है वह खेला बहुत झड़प से होता है, यानी कि बहुत तेज गति से होता है और बहुत आक्रामक रूप से होता है। और दोनों तरफ के आक्रामक स्वरूप बाजार में देखने को मिल जाते हैं। बाजार में दोनों तरफ के लोग बैठे होते हैं और दोनों तरफ के हित बाजार में बैठे हुए दोनों तरफ के लोगों के होते हैं। एक हित होते हैं बाजार में मंदा बनाने वाले लोगों के लिए और एक हित होते हैं बाजार में तेजी बनाने वाले लोगों के लिए। बाजार में तेजी बनाने वाले लोगों के हितों का अगर बाजार में कुछ ज्यादा चल जाता है तो उसका फायदा हमारे किसान समुदाय को अवश्य मिलता है, किंतु वह फायदा जिस दौर के दौरान मिलता है उस पूरे दौर के दौरान हमारे किसान समुदाय की नजर भी अवश्य बारीक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वह जो समय होता है वह समय लंबे अरसे तक टिकने नहीं दिया जाता। उसे तोड़ने का प्रयास भी उतनी ही आक्रामकता से और उतने ही जोर से बाजार में किए जाते हैं, तो उसे भी
कुछ ना कुछ दिनों के पश्चात अवश्य तोड़ दिया जाता है, और जब तोड़ दिया जाता है तो बाजार में नरमी का माहौल शुरू होता है और गिरावट की तरफ बाजार जाने लगता है। तो वैसी स्थिति में अगर हम चौकन्ना नहीं रहते हैं तो अवश्य हम जो समय का लाभ उठाना होता है उस समय का लाभ नहीं उठा पाते, फिर आखिरकार कुछ ज्यादा चिंता में आकर बाजार में नरमी का माहौल और गिरावट का दर्जा बन जाता है। तब हमारी उपज लेकर हमारी चिंताओं के चलते बाजार में पहुंच जाते हैं और आखिरकार गिरावट वाले भावों के लेवल से हमारी उपज बेचने की नौबत हमारे सामने आ जाती है। हमारी उपज हमें बेचनी पड़ती है और नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस सप्ताह के यानी कि बीते सप्ताह के दौरान स्थिति ऐसी बनी रही। सोमवार के दिन देखे तो बाजार में ऊपर नीचे चला, फिर मंगलवार के दिन से बाजार में नरमी के माहौल की शुरुआत हुई। बुधवार का दिन भी नरमी के साथ बीता, फिर गुरुवार के दिन असमंजस भरा माहौल बना रहा, किंतु शुक्रवार के दिन बाजार में सुधार हुआ और सुधार अच्छा खासा हुआ। पहले वाले 2 दिनों के दौरान बाजार में जो नरमी बनी वह नरमी अवश्य बन चुकी थी। प्रति क्विंटल 200 रुपये से लेकर 225 या 250 रुपये तक की, किंतु शुक्रवार के एक ही दिन में उस नरमी में से करीबन 70 से 75% तक भाव का रिकवर हो चुका था। तो रिकवर के पश्चात देखे तो भावों में शनिवार के मुकाबले मिलान लगाकर भावों का आंकड़ा देखे तो 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक प्रति क्विंटल के हिसाब से नरमी के आधार पर बाजार बंद हुआ। अब आगे जाकर यानी कि सप्ताह की नई शुरुआत कल सोमवार से जब होगी तो बाजार के हालात क्या रह सकते हैं। तो बीते सप्ताह के दौरान ये जो प्रयास हुए बाजार में नरमी बनाने के, बाजार में गिरावट लाने के, तो ये प्रयास जो हुए थे वह प्रयास हुए थे हमारी बिजाई जो अभी हो रही है और अभी तक में जो हो चुकी है वह बिजाई को लेकर हमारी उपज की स्थिति को अच्छे से अच्छी बताने वाला एक रिपोर्ट बाजार में चर्चा के लिए छोड़ दिया गया, और उसे छोड़ दिया गया था 20 जुलाई से। और 20 जुलाई से देखे तो 20 जुलाई तक कहीं पर भी बारिश की खबरें नहीं थी, और बारिश की जब तक खबरें नहीं थी तब तक हमारी पिछले समय के दौरान बिजाई की हुई सोयाबीन उपज की स्थिति में कोई भी अच्छा माहौल नहीं था। हमारी सोयाबीन बिजाई की स्थिति जो भी थी वह स्थिति अवश्य चिंताजनक होने के बावजूद भी 20 तारीख से बाजार में हमारी उपज की स्थिति अच्छे से अच्छी होने की एक खबर फैलाने का प्रयास किया गया, और उस प्रयास को 2 दिनों तक अवश्य बाजार में सफलता भी मिली। और ये जो सफलता मिली, ये सफलता के दौरान देखे तो ये 2 दिनों के दौरान हमारे किसान समुदाय की ओर से जो भी सोयाबीन बेची गई वह सोयाबीन गिरते हुए भावों के हिसाब से बेची गई, और डंडा हमारी कमर पर अवश्य पड़ा है। तो ऐसे डंडे हमारी कमर पर लगाने का प्रयास आगे भी होता रहेगा, किंतु सफलता कितनी मिलती है और सफलता उसको मिले, उसी सफलता पाने के प्रयासों में हमारी तरफ से यानी कि हमारे किसान समुदाय की तरफ से कहीं पर से भी उसे कोई भी प्रकार का जाने में या अनजाने में सहयोग ना मिल जाए, इतना ख्याल हमें अवश्य रखना है, इतना चौकन्ना हमें अवश्य रहना है। दोस्तों, ज्यादा चिंता और चिंता को घबराहट में तब्दील हो जाए उतनी चिंता के साथ हम हमारी सोयाबीन उपज की तरफ अभी भी ना देखें। दोस्तों, अवश्य हमारी सोयाबीन उपज के भावों के लेवल में बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। बिजाई का रकबा कम हुआ है, साथ साथ बिजाई जो भी हुई है वह बिजाई की स्थिति प्रति वर्ष के मुकाबले तो अवश्य प्रगति के हिसाब से पिछड़ी ही हुई है, और शुरुआती दौर की प्रगति अगर पिछड़ी रह जाती है तो अंतिम उपज पर उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वह प्रभाव वैसा ही पड़ता है कि उपज प्रति इकाई के हिसाब से जितनी
मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती, तो आखिरी चित्र जो भी होगा इस वर्ष की उपज का, वह चित्र पिछले वर्ष के हिसाब से देखें तो अधिक कहीं पर से होने की संभावना नहीं है। हमारी जरूरत जो भी है वह जरूरत में कमी कटौती की तो संभावना कहीं पर से नहीं है। पश्चात उसके उसमें अवश्य बढ़त की संभावना बनती है दोस्तों। तो ज्यादा चिंता में हम ना आए, नई सीजन को भी ढंग से समझने का प्रयास करें दोस्तों। बहुत अच्छी उपज, बहुत ज्यादा उपज, ऐसी अफवाहें अगर बाजार में आ जाती है तो उसी अफवाह को कहीं पर से खास करके हमारी तरफ से किसी भी तरह का सहयोग जाने में या अनजाने में ना मिल जाए, इतना ख्याल तो अवश्य रखें दोस्तों। आज के दिन सोयाबीन उपज की वर्तमान बाजार स्थिति के पश्चात बाजार में अफवाहों के माहौल को बनाने के प्रयास को लेकर हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा हमारे सभी के सभी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आपकी तरफ से हमारी इस चर्चा को पहुंचाया जाए, और इतनी अपेक्षा हम आपसे अवश्य रखेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।